नमस्कार, स्वागत है आपका एजे क्लासेस में। मैं अजय सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा चैप्टर है वह है भूकंप। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे भूकंप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले होता है भूकंप की परिभाषा। भूकंप की परिभाषा क्या है? तो पृथ्वी पर आकस्मिक कंपन भूकंप कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर आकस्मिक कंपन जो होता है, पृथ्वी हिल जाती है, उसे भूकंप कहते हैं। इसके बारे में हम लोग पहले कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है पृथ्वी, और पृथ्वी से 100 किलोमीटर नीचे एक परत पाई जाती है जिसे दुर्बल मंडल कहते हैं। इसे दुर्बल मंडल कहते हैं। दुर्बल मंडल में विशिष्ट प्रकार की प्लेट्स पाई जाती हैं जिससे अनेक प्रकार की गतिविधि होती है। भूकंप आना, ज्वालामुखी या पर्वतों का निर्माण। तो इसमें जो प्लेट्स होती हैं उसमें अलग अलग प्रकार की गति पाई जाती है। तो हम लोग देखते हैं, तो ये जो है, तो इसमें एक नीचे की ओर और एक ऊपर की ओर गति कहते हैं। इस गति को कहते हैं रूपांतर गति। क्या कहते हैं? रूपांतर गति। और दूसरी जो है, तो एक प्लेट जो है तो इस तरफ रहती है और एक प्लेट इस तरफ। इस गति को कहते हैं अपसारी गति। अपसारी गति। और एक तीसरी गति होती है जिसमें एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर चढ़ जाती है, तो इसे कहते हैं अभिसारी गति। अभिसारी गति। अब ये तीनों गति से अलग अलग प्रकार की गतियाँ, मतलब जो गति है उनसे अलग अलग प्रकार की क्रिया अलग होती है। तो इससे जो गतिविधि उत्पन्न होती है उसे कहते हैं भूकंप। भूकंप किस गति के कारण होता है? रूपांतर गति के कारण ये गति होती है, इससे होता है भूकंप। और जो अपसारी गति है इससे होता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी की घटना जो है तो अपसारी गति के कारण होता है। और ये जो अभिसारी गति है इससे होता है पर्वतों का निर्माण। विशाल पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे हिमालय पर्वत का निर्माण अभिसारी गति के कारण हुआ। जो ज्वालामुखी होती है वह अपसारी गति, प्लेट की अपसारी गति के कारण, और जो भूकंप आता है वह प्लेट की रूपांतर गति के कारण होता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिसके कारण घटनाएं घटती हैं अलग अलग प्रकार की। तो इसे ध्यान से समझ लें। अब हम आगे देखते हैं। ये बेसिक चीजें थी जो इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। अब जो है ये है पृथ्वी। ये है पृथ्वी, और पृथ्वी में भूकंप जहाँ पे उत्पन्न होता है, अगर पृथ्वी भूकंप का केंद्र यहाँ है, जहाँ से उत्पन्न होगा इसे कहते हैं उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र, या इसे इंग्लिश में फोकस कहते हैं। फोकस। तो उद्गम केंद्र या फोकस, और इसे भूकंप मूल भी कहते हैं। तो ये तो हो गया उद्गम केंद्र। भूकंप जहाँ से स्टार्ट होगा। अब भू सतह पर, पृथ्वी की सतह पर जहाँ सबसे पहले महसूस किया जाएगा, जहाँ सबसे पहले महसूस किया जाएगा, यहाँ पे अगर सबसे पहले, तो इसे कहते हैं अधिकेंद्र। अधिकेंद्र, ये क्या है? अधिकेंद्र है। भूकंप अधिकेंद्र जहाँ सबसे पहले महसूस किया जाएगा उसे कहते हैं भूकंप अधिकेंद्र पृथ्वी की सतह पर। अब यहाँ पे जो कंपन होता है उससे क्वेश्चन बनने शुरू हो जाते हैं। तो कंपन जब सबसे पहले एक जगह पर होगा और उसके बाद कुछ पृथ्वी के विशिष्ट क्षेत्र या लिमिट क्षेत्र में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। एक विशेष क्षेत्र में भूकंप की घटना होती है। तो ये जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत भूकंप आया। तो जहाँ सबसे पहले महसूस हुआ उसे अधिकेंद्र कहते हैं और उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। अब यहाँ एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जब भूकंप आने से पहले जो वायुमंडल में गैस की मात्रा बढ़ जाती है वह कौन सी गैस है? तो वह है रेडॉन गैस।
रेडान गैस की मात्रा जब भूकंप आने से पहले इसकी मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाती है। तो रेडान गैस की मात्रा सबसे पहले उद्गम केंद्र से शुरू होती है, इसलिए उसका पता चल जाता है कि भूकंप कहाँ से शुरू हो रहा है। रेडान गैस की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाती है। अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो अध्ययन हुआ, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं सिस्मोलॉजी। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है, ठीक। और भूकंप का मापन जो है तो उससे कहते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ इसे कहते हैं भूकंप का मापन। भूकंप का जो मापन होता है वो सिस्मोग्राफ। और जो तीव्रता का मापन होता है, जैसे भूकंप कहीं 4.8 तीव्रता से आया, 5 की तीव्रता से आया, तो जो तीव्रता का मापन होता है उसे कहते हैं रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल कहते हैं तीव्रता के मापन को। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं भूकंप से, और ये रेडान गैस 4 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। अब इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं जो हम लोग जान लेते हैं। इसमें से जब भूकंप आता है तो 3 प्रकार की तरंगें निकलती हैं। तो पहली तरंग होती है पी तरंग, जिसकी तीव्रता होती है 8 किलोमीटर सेकेंड, और इसे प्राइमरी वेव। और दूसरी होती है सेकेंडरी वेव, इसकी होती है 4 किलोमीटर सेकेंड, और जो लास्ट होती है वह एल, इसकी होती है 1.5 से 3 किलोमीटर सेकेंड। इसे कहते हैं प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव्स और ये लॉन्ग वेव्स। तो प्राइमरी वेव्स या अनुदैर्ध्य तरंग, सेकेंडरी वेव्स या अनुप्रस्थ तरंग, और लॉन्ग वेव या धरातलीय तरंग। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। और जो ये पी तरंग होती है, पी के बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे लास्ट तरंग कौन सी है, तो एल तरंग। प्राथमिक तरंग पी तरंग। तो पी तरंग सबसे तीव्र होती है और यह ठोस और तरल दोनों में गमन कर सकती है। तो ये जो पृथ्वी के केंद्र तक जाती है, केंद्र से बाहर निकल सकती है, वह है पी तरंग। बाकी तरंगे एस और एल पृथ्वी के केंद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो ये केंद्र तक पहुंचती है। और जो ये एल तरंग है, यह सबसे विनाशकारी तरंग है। पूछा जाता है कि सबसे विनाशकारी तरंग कौन सी है, तो एल तरंग है। यह सबसे अंतिम में पृथ्वी में आती है और यह काफ़ी विनाश लाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है भूकंप से बने। तो अब ये भूकंप बताया हमने कि ये जो प्लेट का सिद्धांत है उसके अनुसार भूकंप आता है, एक गति ऊपर होती है और एक गति नीचे होती है। तो ये रूपांतर गति के कारण भूकंप आता है। जापान, कहीं कहीं पूछा जाता है कि जापान में सबसे ज़्यादा भूकंप क्यों आता है, तो उसका कारण यही होता है कि जो ये जापान है वह 2 प्लेटों के मध्य स्थिर रहता है। तो जब ये 2 प्लेटें गति करती हैं तो भूकंप आता है, और इनके जो यहाँ पे है उसमें सबसे ज़्यादा भूकंप आने की संभावना होती है। जापान में एक तरफ एशियन प्लेट्स हैं और दूसरी तरफ सागरी प्लेट्स हैं, जिसके कारण भूकंप ज़्यादा आता है। अब जैसे भारत में जो हिमालय है वह नवीन पर्वत है एक प्रकार का, तो उसका निर्माण हमने बताया विस्तारी गति के कारण हुआ, इसलिए वहाँ अभी भूकंप जो उससे सटे इलाके जैसे नेपाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार के क्षेत्रों में भूकंप आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसका कारण यही होता है रूपांतर गति। तो ये कुछ भूकंप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगला टॉपिक जो है हमारा वो रहेगा ज्वालामुखी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।